हेलो स्टूडेंट्स, नित्यम क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम एक जो हमारी सीरीज चली हुई है कंडीशनल सेंटेंसेस की, पिछली वीडियो में हमने बताया था रियल कंडीशनल क्या होते हैं। आज हम बात करेंगे अनरियल कंडीशनल की, यानी कि काल्पनिक अगर हम सोचते हैं कुछ तो हम कैसा वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे। तो आइए देखते हैं पार्ट 1। इसके हमने 3 पार्ट आपको हमारा वीडियो के द्वारा बताने का प्रयास करेंगे। पार्ट 1 आज हम फ्यूचर की बात करेंगे, फिर पास्ट सेकंड होगा जिसमें पास्ट की बात करेंगे, और पास्ट थर्ड होगा उसमें भी पास्ट की बात होगी। तो आज पार्ट 1 की बात करते हैं। यदि हमारे इसमें, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था, शर्त प्रकट करने वाले वाक्यों में 2 सेंटेंस एक साथ दिए होंगे, तो अगर दोनों वाक्यों के अंत में गागी गे आया है, क्या आया है? गागी गे। यदि तुम वहां जाओगे तो वह ये करेगा, यदि मैं पढ़ूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा, यदि तुम कठिन मेहनत करोगे तो तुम अच्छे नंबर प्राप्त करोगे। अगर इस तरीके से दोनों जो सेंटेंस है हमारे, उसके अंत में गागी गे आता है, जैसे यहाँ पर है यदि वह मुझे बुलाएगा तो मैं वहां जाऊंगा। यहाँ देखिए, यहाँ भी गागी गे है और यहाँ पर भी गा आया है। तो उस कंडीशन में हमारे पास 2 स्ट्रक्चर है। कैसे यूज करना है हमें? सबसे पहले हमें इफ वाला जो सेंटेंस होगा, इफ वाला जो सेंटेंस होगा उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, और जो दूसरा सेंटेंस होगा उसको हम विल में बनाएंगे, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट में। सभी के साथ सब्जेक्ट कोई भी हो, विल का ही हमें यूज करना है। सबसे पहले इफ का यूज करना है अगर वाक्य में यदि आए या अगर आए, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो वाला सेंटेंस, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर विल, और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। फिर नेक्स्ट है हमारा, अगर हमारे जो सेंटेंस है दोनों अलग अलग हो, एक में हमारा गागी गे आए या ताती ते भी आ सकता है यहाँ पर, और दूसरी तरफ हमारा चाहिए, सकता है या सकेगा, इस तरीके से कोई अगर सेंटेंस में आता है तो फिर हमारा स्ट्रक्चर होगा इफ, सब्जेक्ट को हटाते हैं यहाँ से, इफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि जिसमें हमारा, यहां से भी हटाते हैं इसको, इफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि जो सेंटेंस जो क्लोज इफ से जुड़ी होगी वो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, और जो हमारा दूसरा सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट का यूज करके सेंस के अनुसार कैन, कुड या शुड या वुड का प्रयोग हम कर सकते हैं। मॉडल वर्ब्स का कैन, कुड और शुड, वुड का प्रयोग हमें नहीं करना है इसमें। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हमें करना है। एग्जाम्पल है हमारे पास 4-5, इनसे समझने का प्रयास करते हैं। यदि वह मुझे बुलाएगा तो मैं वहां जाऊंगा, दोनों वाक्यों के अंत में गा गी गे आया है। अब हमें क्या करना है, जिस वाक्य में इफ लगा है, यदि या अगर लगा है, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, और जो बाकी सेंटेंस है उसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट या विल में बनाएंगे। आइए देखते हैं। इफ, यदि वह मुझे बुलाएगा, इफ ही कॉल्स, बुलाने की फर्स्ट फॉर्म कॉल, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जैसा कि पता है आपको एस का यूज होता है। इफ ही कॉल्स मी, तो के लिए हमें कॉमे का यूज करना है। मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर। अब अगर इस सेंटेंस को मैं हिंदी में थोड़ा चेंज करता हूं, मैं वहां जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा यदि वह, यदि वो मुझे बुलाएगा। कहने का मतलब है जो लिखने का स्टाइल है या बोलने का स्टाइल है वो चेंज हुआ है, लेकिन जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो हमारा कैसे होगा। यहाँ पर हम इस वाले सेंटेंस को लिखेंगे, आई विल गो देयर इफ ही कॉल्स मी। कहने का मतलब है कि जो हमारा लिखने का स्टाइल था सिर्फ वो चेंज हुआ है। यहाँ पर भी इफ में हमें
इफ ही कॉल्स लिखा है, और इस वाले सेंटेंस में भी हमने इफ ही कॉल्स ही लिखा है, यानी कि जिसमें हमें यदि मिलेगा वो क्लॉज हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी, जो बाकी दूसरी है उसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाएंगे। आशा है आपको ये समझ आया होगा। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, यदि वर्षा होगी तो हम घर पर ठहरेंगे। तो यदि, इफ, इट, वर्षा के लिए इट का यूज करते हैं। इफ इट रेन्स, तो के लिए कोमा, वे विल। हमने अभी अब कहा है कि कंडीशनल सेंटेंसेज में सब्जेक्ट कोई भी हो, विल का ही यूज हमें करना है। इफ इट रेन्स वी विल स्टे एट होम। नेक्स्ट है, यदि सूरज निकलेगा तो चिड़िया चहचहाएंगी। तो इफ द सन राइजेस, कॉमा, इफ द सन राइजेस द birds will ट्विटर चहचाने की होती है। इफ द सन राइजेस द बर्ड्स विल ट्विटरिंग। नेक्स्ट है, यदि तूफान आएगा तो फसलें नष्ट हो जाएगी। यहाँ भी गागी गए हैं, यहाँ भी गागी गए हैं, तो सेम चलना है। इफ द स्टॉर्म कम्स, फसलें नष्ट हो जाएगी। द क्रॉप्स विल destroy। नेक्स्ट है, यदि वो आपको निमंत्रण देगा तो आपको जाना चाहिए। इसमें यहाँ पर अलग है और यहाँ पर अलग है, तो हमारा ये वाला स्ट्रक्चर इसमें यूज होगा। इफ ही इनवाइट्स यू, कॉमा, तो आपको जाना चाहिए। तो यू शुड गो। इस तरीके से हमारा जो ये सेंटेंस है ये कंप्लीट होगा। इफ ही इनवाइट्स यू, यानी कि ये वाली क्लॉज हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और अगली वाली क्लॉज में हम सेंस के अनुसार कैन, कुड, शुड का यूज कर सकते हैं। आशा है आपको ये आज की क्लास अच्छी लगी होगी। पार्ट 1 जो है हमारा इस तरीके से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम पार्ट 2 और उसके बाद पार्ट 3 लेकर आएंगे। तो नित्यम क्लासेस से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।